अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वह महर्षि पाणि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के संज्ञा प्रकरण से है। संज्ञा प्रकरण जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज हम प्रकरण के सूत्रों की चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि संज्ञा प्रकरण में कौन कौन से सूत्र हैं और उनका भाव क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। इसमें सबसे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा में सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने जिनको आधार बना करके अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, और वो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो कि जिसमें 32 पाद हैं, यानी कि एक अध्याय में 4 पाद और 8 अध्यायों में 32 पाद हैं, ऐसा वह ग्रंथ। कहते हैं कि भगवान शिव की महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के, भगवान महेश ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया और उनसे ये माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए। इन सूत्रों को आधार बना करके अष्टाध्यायी की रचना की। तो सूत्र कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों के लिए सबसे पहला जो सूत्र है वह है आ ई ओणा। दूसरा है रील री का ए ओंगा आई औ च ह य वरट लण य मंग ण नम झ भय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क प य श श शर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के वरदान से प्राप्त किए और जिनके द्वारा अर्थात इनके आधार पर उन्होंने अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, उन 4000 सूत्रों की रचना की। इन 14 सूत्रों को ही हम माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। और इनका जो प्रयोजन है वह अण अच आदि जो 42 प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों की रचना करते हैं। इन सूत्रों में अंतिम वर्ण अनुबंध कहलाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का प्रयोजन उसका लोप करना है, अर्थात सूत्रों के अंतिम वर्ण जैसे अयुण में ण, रिल में क, एंगो में ग, ऐ औच में च आदि ये जो वर्ण हैं इति संज्ञक वर्ण हैं। हय वरट आदि सूत्रों में पठित समस्त वर्गों में अ स्वर केवल व्यंजनों के साथ उच्चारण मात्र के लिए जुड़ा है, क्योंकि व्यंजनों का प्रयोग स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। परंतु जो एक सूत्र है ना, ये जो आपका सूत्र है, छठा सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है? ये वाला सूत्र है लण। इसमें जो ल है, इस लण ये लिखा है ना आपका, ये जो लिखा है आपका हेवरेट समझ से जुड़ा है, क्योंकि मैं नहीं बोला, परंतु लण ये जो भी सूत्र था, इसमें जो ल के साथ जो आ आया है वह इत संज्ञक है। ठीक है ना? यानी कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, आ इ उण रिल रिक ए उंग ऐ औचा हय वरट लण यमंगड़ नम झ भय घड धश जब गड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क प य श श शर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना होती है, 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है, 42 प्रत्याहारों का निर्माण, कितने प्रत्याहारों का? 42। कितने का? 42, यानी कि 42 प्रत्याहार। कैसे बनते हैं? जैसे अब आप
को समझ लीजिए, कोशिश करते हैं। ये पहले जैसे पहला सूत्र है आपका, कौन सा है? आ ई ऊणा। ठीक है, प्रत्याहार बनाने का सूत्र आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। जैसे अयूण में पहला शब्द अक्षर है आपका आ, ठीक। अंतिम अक्षर है सूत्र का अणा, अण हो गया। अब जो अण प्रत्याहार होगा आ से लेकर के, यानी कि आ से लेकर के अणा तक, और इसमें अंतिम जो अक्षर है किसी भी सूत्र का वो गिना नहीं जाएगा, अर्थात उसकी गणना नहीं होगी। अंतिम अक्षर की, सॉरी किसकी? अंतिम अक्षरों की गणना नहीं होगी। मेरा मतलब कहने का है कि अण प्रत्याहार में फिर कितने वर्ण होंगे? केवल और केवल 3। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? केवल 3 वर्ण होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कहें आपसे कि एक है अक, सपोज करिए, क्या है? अक है। अब अक का मतलब क्या होगा कि आ से लेकर के का तक, आ से लेकर के का तक के जितने वर्ण हैं उन वर्णों की गणना होगी, छोड़कर केवल हलंत वाले वर्ण। हलंत वाले वर्ण छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए। अब जो अक प्रत्याहार होगा इसमें कितने वर्ण हो गए? आ, ये आ ई उ री ली, 5 हो गए। कितने वर्ण हो गए? 5। यानी कि ये जो 5 वर्ण हैं, ये 5 वर्ण क्या करेंगे? अचक प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से आप इक, उक, रिक, कुल मिलाकर के जो सारे प्रत्याहार हैं वो सारे प्रत्याहारों की गणना होती है 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। एक प्रश्न और है, क्या इन जो ये आपके सारे सूत्र हैं, महेश्वर सूत्र हैं, क्या इनसे 42 ही प्रत्याहार बनते हैं और ज़्यादा नहीं बन सकते क्या? हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, बन सकते हैं। यानी कि ज़्यादा प्रत्याहार इनसे बन सकते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में केवल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, इससे अधिक का नहीं, इसलिए उससे अधिक की हमें आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र किस लिए हैं? ये 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अण में जैसे हमने कहा था कि उनकी, जैसे हमने कहा था ना कि जैसे का है, ड़ा है, गा है, इनकी गणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके लिए कोई सूत्र है कि हाँ है, तो वो सूत्र कौन सा है? देखिए, ये है सूत्र हलंत्यम। ठीक है ना। ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। लिखा है, देखिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उपदेश। उपदेश किसे कहते हैं? त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। अब सुन लीजिए, ये लिखा है उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था मतलब पाणिनि ने जो सूत्र कह दिया उस अवस्था में अंत में विद्यमान रहने वाले व्यंजन, अंत में ध्यान देना, अंत में विद्यमान रहने वाले व्यंजन अर्थात हल की इत संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे पहले जो हमारा सूत्र है, पहला ही सूत्र है, वो क्या है हमारा? आ, ई, उ और अड़ा, ये है ना, 4 अक्षर है उसमें। तो कहता है विद्यमान अंतिम, अंत में जो अंत में हमारा अड़ा है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। आगे लिखा है पाणिनि ने जिस रूप में सूत्र का उच्चारण किया है उसे उपदेश कहा जाता है। पाणिनि द्वारा उपदिष्ट अवस्था में अंत में जो हल आता है उसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होगी किसकी? जैसे अण में अड़ा की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। और इत संज्ञा का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है इत संज्ञा का मतलब? लिखा है इसमें इत संज्ञा का प्रयोजन, क्या लिखा है? इत संज्ञा का प्रयोजन उसका लोप करना है, खत्म नहीं, नष्ट नहीं करना है, केवल लोप। जैसे आ ई ऊणा, ये एक पहला वाला सूत्र है आपका आ ऊणा, इसमें हड़ा की इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे री रील री का, इसमें आपके का की इत संज्ञा हो जाएगी। अड़ा की इत संज्ञा, का की इत संज्ञा हो जाएगी। तब क्या होगा आगे देखते हैं।
इसके बाद है आपका तस्य लोपः, ये सूत्र है ना, ये वाला तस्य लोपः, उससे आपका लोप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, हलंत्यम से क्या होता है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जो प्रथम उच्चारण किया उसको उपदेश कहा जाता है। उपदेश की अवस्था में अंत में रहने वाला जो व्यंजन है, जो हल है, जो हलंत वाला अक्षर है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका क्या होगा, इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे अण है, ठीक है ना, क्या है, जैसे अण है, अच है, ये प्रत्याहार हैं, तो अंतिम अक्षर सॉरी ये नहीं होगा। जैसे आ, एक मिनट, हाँ देखो, जैसे पहला सूत्र है आ ई उ ऊणा, ठीक है ना, इसमें लिखा है आ ई ऊणा, तो इसमें अंतिम अक्षर की इत संज्ञा होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सूत्र का अंतिम अक्षर हल है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, अदर्शनम लोपः। लिखा है लोप किसे कहते हैं, यानी कि उपस्थित वर्ण के दिखाई न पड़ने अर्थात सुनाई न पड़ने की संज्ञा लोप संज्ञा कहलाती है। यानी कि कोई वर्ण उपस्थित तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। नष्ट नहीं होगा, लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ण अविनाशी होते हैं, नित्य होते हैं, वर्ण कभी नष्ट नहीं हो सकते। अतः व्याकरण शास्त्र प्रक्रिया में वर्ण प्रत्यय आदि का लोप कहा गया है। लोप का देखिए लिखा है इसमें, क्या है, लोप का अर्थ लिखा है ना, विनाश न होकर वर्ण का अव्यक्त न होना है। लोप का अर्थ विनाश नहीं होता है, बल्कि किसी वर्ण का अभिव्यक्त नहीं होता है, वो दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सखान पद की सिद्धि में न लोपः प्रातिपदिकांश सूत्र है, न लोपः प्रातिपदिकांश पदिकांतस्य सूत्र से जो सखान में न है ना, इसका लोप हो जाएगा, लोप कर दिया जाएगा और फिर सखा शब्द बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि सखान में जो जिसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार में सखा का प्रयोग होगा, सखान का नहीं होगा। और ना का मतलब ये नहीं कि नष्ट हो गया, ना का मतलब उसका लोप हो गया। किस सूत्र से, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से लोप हो गया। अतः यहाँ पर अदर्शनम लोपः सूत्र से उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः लोप विधि सूत्र, ठीक है ना, देखो लोप संज्ञा सूत्र और लोप विधि सूत्र है ये। अभी सबसे पहले जो हलंत्यम से हमने इत संज्ञा की थी ना, अंतिम अक्षर की, लिखा है जिन वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है उन वर्णों का इस सूत्र से तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। लोप का अर्थ वही विनाश नहीं अपितु अव्यक्त न, जो भी पीछे पीछे पहले बात पड़ी थी कि लोप का अर्थ विनाश नहीं होता है बल्कि अभिव्यक्त नहीं होता है, अभिव्यक्त न होना है ना। जैसे कोई घर में अंधेरा है और अंधेरे में कोई सामान रख दीजिए, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामान नहीं है, सामान है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे कहेंगे लोप हो जाना, छिप जाना। उस लिखा है ना, इसमें लिखा भी है अव्यक्त न उस वर्ण का छिप जाना, ठीक है ना, उस वर्ण का क्या है, उस वर्ण का है छिप जाना, छिप जाना, ठीक है। अर्थात विद्यमान होते हुए भी उसका सुनाई या दिखाई न पड़ना, ये कहलाता है लोप। किसका होगा, जैसे एक आ दिया हुआ है, आ ई ऊणा, अड़ प्रत्याहार बन गया, यानी कि अड़ है ये अड़, ठीक है ना। अड़ प्रत्याहार में जो अंतिम अक्षर है ण, इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इत संज्ञा कर देंगे, ठीक है ना। किस सूत्र से होगी वो बताओ, पहला वाला सूत्र हलंत्यम सूत्र से। किससे होगी, हलंत्यम सूत्र से, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इत संज्ञा होगी उसका इस सूत्र से लोप हो जाएगा। लोप का मतलब क्या होगा, छिप जाएगा, वो वर्ण दिखाई नहीं देगा। तो अण प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण जो अणा है, इसकी क्या हो गई, इस हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई,
और फिर इस सूत्र से तस्य लोप सूत्र उसका लोप हो जाएगा, अतः अण प्रत्याहार में अड़ा की गणना नहीं होगी। फिर किसकी गणना होगी? कितने अक्षर बचेंगे बताइए? अण प्रत्याहार में 3 बचे, कौन कौन से? आ, ई, ओ, यही तो 3 बचेंगे अण प्रत्याहार में। क्यों? क्योंकि अड़ा की तो गणना नहीं होगी, क्योंकि इसकी तो इत संज्ञा हो गई, इसकी इत संज्ञा हो गई और फिर इस सूत्र से तस्य लोप सूत्र से लोप हो गया। इस तरह से हमारा वो वर्ण जो है छिप गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आदिरंत्येन संहिता, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। चर्चा हो रही थी प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार जैसे अभी हमने सबसे पहले हलंत्यम जो सूत्र हमने समझा था, तब उसमें ये था कि देखो प्रत्याहार क्या है? आदि अंत्येन संहिता, यानी कि सूत्र में आदि माने पहला वर्ण ले लो, ठीक है ना, और अंत माने अंत का वर्ण ले लो। तो पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। आदि पूर्व वर्ण तथा अंतिम इत संज्ञक वर्ण के योग से जिस संज्ञा का निर्माण होता है वह संज्ञा या प्रत्याहार वर्ण सहित इत संज्ञक वर्ण के पूर्व तक के समस्त वर्णों का बोधक होता है और उन समस्त वर्णों की वही संज्ञा होती है। जैसे समझ लीजिए, जैसे पहला सूत्र था, क्या सूत्र था पहला? देखो ये देखते हैं। पहला सूत्र था, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, पहला सूत्र था आ, ध्यान देना, ई, उ और अणा, यही था ना। अब लिखा है ये प्रत्याहार कैसे बनेगा इस सूत्र से? ये कहता है आदि, आदि वर्ण है आ, आदि वर्ण है आ और अंतिम वर्ण है अणा। आदि वर्ण क्या है? आ, अंतिम वर्ण है अणा। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया? इन दोनों का वर्ण जोड़ दिया, यानी कि आ को इधर लिख दिया और अणा कर दिया, है ना। अब ये बन गया अण, ये हो गया आपका प्रत्याहार। इसको बनाने वाला जो सूत्र है वो ये है आपका आदिरंत्येन संहिता। ठीक है, यानी कि अण, अक, अच, इट, इक, जितने भी हैं 42, कितने हैं प्रत्याहार? 42 जो प्रत्याहार हैं उनको प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र यही है आदिरंत्येन संहिता। ठीक है ना। इसमें देखो लिखा भी है, क्या लिखा है? जैसे आ, ई, उणा, सूत्र में आदि वर्ण आ, वही समझा, वही यहाँ लिखा है आ है, अंतिम इत संज्ञा अणा है, इसलिए अण तथा अण संज्ञा अ तथा मध्य में आने वाले ई, उ के लिए प्रयुक्त होगी। आ, ई, उ। इसी प्रकार अच प्रत्याहार में भी यही होगा, आ से लेकर के चा के पूर्व तक के समस्त वर्णों की अच संज्ञा होगी, अर्थात अच कहलाएंगे। समझ में आ गया ना। यानी कि जितने भी 42 प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों को बनाने वाला, उन प्रत्याहारों की रचना करने वाला अगर कोई सूत्र है तो वो आपका यही है आदिरंत्येन संहिता। क्या है? आदिरंत्येन संहिता, ये सूत्र है आपका, उन प्रत्याहारों की रचना करने वाला आदिरंत्येन संहिता। और कैसे होती है प्रत्याहारों की रचना? हमने पहले सूत्र में पढ़ी थी कि कोई भी सूत्र हो या 2 सूत्र हो, 3 सूत्र हो, पूरा का पूरा 14 सूत्र ही क्यों न हो, जहाँ से वर्ण स्टार्ट करेंगे अंतिम वर्ण लेंगे। जैसे माने ई से स्टार्ट किया और ट तक लिया तो पूरा बन जाएगा क्या? इट बन जाएगा, और इट हो गया आपका प्रत्याहार। इसका मतलब ई से लेकर के ट तक के जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे इट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, केवल और केवल हलंत अक्षर को छोड़कर। और हलंत किसकी संज्ञा होती है? हलंत्यम सूत्र से पहले आपने पढ़ा था, और जिसका तस्य लोप है से लोप हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्हीं से 42 प्रत्याहार बनते हैं। वो 42 प्रत्याहार हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है ना। पहला है अण, अक, अच, अट, अण, अम, अल, अश, इक, है ना, एच, एण, उक, एंग, एच, ऐच, खय, खर, है ना, गम, चाय, चर, छब, जस, झय, झर, झल, ये सारे के सारे आपके जो प्रत्याहार हैं ये हैं 42, अंत में है हल। ठीक है ना। 42 प्रत्याहार हैं और ये 42 प्रत्याहार इनकी रचना किस सूत्र से होती है? आदिरंत्येन संहिता सूत्र से होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 42 प्रत्याहार हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है
आगे प्लुत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र। ऊ कालो अज्झस्व दीर्घ प्लुतः, क्या है? ऊ कालो अज्झस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात हिंदी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा को करने वाला सूत्र। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, ऊ कालो अज्झस्व दीर्घ प्लुतः। इसका अर्थ देख लीजिए क्या लिखा है, मुर्गे की बांग के समान। जैसे प्रातःकाल मुर्गा होता है ना और जगता है भोर में, कैसे बोलता है? कुकुड़ुक्कू, कुकुड़ुक्कू, यानी कि मुर्गे की बांग के समान। ऊ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। यानी कि छोटे ऊ को बोलने में जितना समय लगेगा उसको एक मात्रा कहेंगे। ठीक, एक मात्रा काल, यानी कि उसकी अब इसकी क्या होगी? फिर ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? ह्रस्व संज्ञा। आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है दीर्घ ऊ को उच्चारण करने में 2 मात्रा काल होता है। यानी कि बड़ा ऊ, इसमें छोटा ऊ, यानी कि इसमें क्या होगा? ह्रस्व, और ये क्या हो जाएगा? दीर्घ, है ना। यानी कि डबल समय लगना है। जैसे ओ ऊ डबल समय लग रहा है ना, तो क्या हो गया? इसमें 2 मात्रा, यानी कि डबल टाइम लग रहा है, दो गुना समय लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसकी दीर्घ संज्ञा। ठीक है ना, कौन संज्ञा? उसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। और आगे क्या लिखा है? 3 मात्रा वाले ऊ के स्तर, सॉरी ये गलत हो गया है, स्वर है, ठीक है ना। 3 मात्रा वाले ऊ स्वर की प्लुत संज्ञा होगी। क्या होगी? प्लुत संज्ञा। जैसे प्लुत संज्ञा कैसे होगी? देखिए, ऊ की कौन सी हो गई? ऊ की तो दीर्घ हो गई। ऊ की कौन संज्ञा हो गई? दीर्घ संज्ञा, दीर्घ। ठीक है। अब ये जो हमने लिखा बड़ा ऊ और आगे हिंदी में 3 का ही बना दीजिए। इसका मतलब है 3 गुना समय लगना है। ऊ, ये प्लुत है। अब देखो 1 मिनट, अभी इनको देखते हैं दोबारा से। जैसे देखो, ये है आपका छोटा ऊ, ये है आपका बड़ा ऊ, और ये है आपका बड़ा ऊ, और हिंदी में 3 बना देंगे, मतलब प्लुत के लिए। ये आपका होगा ह्रस्व संज्ञा, इसकी क्या होगी? ह्रस्व संज्ञा। इसकी क्या होगी? दीर्घ संज्ञा, और इसकी होगी प्लुत संज्ञा। अब समझ लेना, उ ऊ ऊ ऊ ऊ, है ना। ये इनमें क्या होगा कि ये जो है आपके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाले वर्ण हैं, अर्थात इनकी ह्रस्व संज्ञा, बड़ी ऊ की दीर्घ संज्ञा, और प्लुत ऊ की कौन संज्ञा होगी? प्लुत संज्ञा होगी। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ लिखा भी है 3 भेद होते हैं, है ना। क्या लिखा है देखो, प्रत्येक स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या है? ह्रस्व स्वर आपका आ हो गया, दीर्घ स्वर आ हो गया, प्लुत स्वर ये आपका आ, और ये इस तरह से निशान बना देंगे तो आ गया आपका प्लुत स्वर। ठीक है ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 संज्ञाएं हैं। उदात्त संज्ञा किसे कहते हैं, अनुदात्त संज्ञा किसे कहते हैं, स्वरित संज्ञा किसे कहते हैं, वो हम आगे कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि आपके ऊ कालो अज्झस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किसे कहते हैं कि मुर्गे की बांग के समान ऊ को बोलने में, ठीक है ना, ऊ के उच्चारण में जो समय लगता है उसे छोटे ऊ को उच्चारण, मतलब ऊ का मतलब छोटा ऊ के उच्चारण जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। यानी कि ऊ की 1 मात्रा वाले समय की ह्रस्व संज्ञा होगी, और जहाँ डबल समय लगता है, 2 गुना 2 मात्रा काल लगता है, यानी कि बड़ा ऊ, उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। ठीक है ना। और जहाँ पर ऊ और ये 3, यानी कि 3 गुना समय लगता है, 3 का मतलब 3 गुना समय लगता है, उसकी कौन संज्ञा होगी? ये वाली प्लुत संज्ञा हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? ये लिखा है ना, ये प्लुत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। और ये जो लिखा है ना आपका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये उदात्त संज्ञा क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा क्या होती है, स्वरित संज्ञा क्या होती है, ये इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।
चलिए, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि बच्चों की कुछ समझ में आया होगा। और एक बच्चों से एक और है कि आप व्याख्या जब करें एग्ज़ाम में, तो ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये हमने परिभाषाएं लिख दी हैं, इन्हीं परिभाषाओं को आप लिख लीजिए और एग्ज़ाम में जब आए तो इनको याद लिख देना इसको, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।